सब लोग देख पा रहे हो ना? ठीक है। देखो आज का जो टूल होगा ना, एक तरीके से हम बेंडिंग टूल कैसे बनाते हैं हम इसको बनाएंगे। दूसरा चीज़ ये हम बेंडिंग टूल की जो बेंडिंग फोर्स लगता है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा चीज़ ये हम जैसे डाई जो पिलर सेट होता है इसकी हम डाया कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं हम करते हैं। लेकिन जब बेंडिंग टूल बनाते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे यू बेंडिंग का अलग होता है, फी बेंडिंग का अलग कैलकुलेशन होता है। जैसे ये चैनल बेंडिंग है तो चैनल बेंडिंग का अलग कैलकुलेशन होता है, वो हम अलग अलग तरीके से हम 2-3 कैलकुलेशन करेंगे। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितना आपका बेंडिंग फोर्स सही है, वो हमें पता लग जाएगा। बेंडिंग टूल बनाते हो तो हमें स्प्रिंग बैक डालना पड़ता है, ठीक है, क्यों, क्या ओपन होने में क्या होता है, स्प्रिंग बैक होता है। तो हम स्प्रिंग बैक के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसमें इसमें हम मतलब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे दाई में। क्लियर? तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले क्या बताओ, डायमीटर कैलकुलेशन करना बताओ, या सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला बताऊं, या सबसे पहले मैं आपको डाई बनाना सिखाऊं? तो डाई बनाने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले सब लोग कॉपी पेन निकाल लो अपना अपना। मैं स्टार्टिंग में आपको ये सिखाऊंगा, कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है, चलो कॉपी पेन निकाल लो। अपने पास दो डाई है। एक डाई आपका देखो ये कौन सा है, ये आपका फी बेंडिंग है, ठीक है, ये एल बेंडिंग भी बोल सकते हो। तो हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। हम इसका भी ये कौन सा बेंडिंग है, चैनल बेंडिंग है, ठीक है, तो चैनल बेंडिंग का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको डायामीटर सेट करना समझाता हूँ कि किस तरीके से हम डायामीटर कैलकुलेट करते हैं। कोई भी आपकी डाई होता है तो इसकी हम डायामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखो, जो मेरा डायामीटर होता है, डायामीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अपना अपना कॉपी पेन निकाल लिया सब लोग ने? हाँ भाई, कॉपी पेन निकाल लिया सबने? ठीक है। देखो, जो पिलर का डाया होता है, एक्चुअल डाया होता है जो आपकी बुश के साथ लगता है, ठीक है, तो बुश के साथ लगता है। तो ये देखो यहाँ पे रिलीफ होगा, 11.5 है, ये 11 है, ऊपर में रिलीफ होगा। हम इसको सेक्शन काट के आपको मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझना, कहीं पे कुछ क्वेश्चन होगा तो देखो यहाँ पे ऊपर से हम रिलीव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलीव कर देते हैं। ये आपका जो डायमीटर होगा ना, यहाँ पे कितना है, कितना डायमीटर लगा, 22 mm का मैं डाया ले रखा हूँ। ये 22 mm डाया मैंने कैसे लिया, ये जो 22 mm डाया लिया हुआ हमने, वो हमने कैसे 22 mm का डाया ले लिया, मतलब क्या मैं फैक्टर यहाँ पे यूज करा है। देखो, अब फॉर्मूला लिखो सब लोग अपना अपना, फॉर्मूला लिखो। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, डायामीटर निकलने का जो ये डी है ना, इसको जो है डी है, इसका डी निकलने का फॉर्मूला होता है। डी निकलने का फॉर्मूला होता है, लिखो तुम लोग सब लोग अपना अपना लिख जाओ कॉपी में, और मेरे साथ करते रहना, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या आता है, डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है एल। एल क्या होता है बताऊंगा आगे, हाँ, इंटू 64, ठीक है, हेलो, इंटू 3, इंटू ई। ई क्या होता है, यंग मॉडुलस, ठीक है, इंटू पाई। पाई का वैल्यू बताइए 3.14, इंटू डेल्टा मैक्स, ठीक है, हेलो। और यहाँ पे हम रूट कर देंगे, और आगे हम लगाएंगे 4, मतलब 4 रूट ऑफ, ये आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एक बार फॉर्मूला सबने लिख लिया है? हेलो, सभी ने फॉर्मूला लिख लिया है? लिख लिया, ठीक है। चलो, अब W क्या होता है, W होता है आपकी वेट ऑफ द मोल, वेट ऑफ द डाई। आपका जो ये डाई है ना, इसका ओवरऑल वेट निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं W, ठीक है। W क्या हो गया, वेट हो गया। अब L क्या है, L हो गया जो पिलर का टोटल लेंथ है। तो पिलर कहाँ से लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें इसका L चाहिए। तो ये हो गया L, इस फेस से इस फेस तक हम L लेंगे, ठीक है। हम प्लस में चलेंगे, देखो यहाँ पे 2 mm 3 mm डाउन होता है, ठीक है, इसको हम प्लस में ही लेंगे, ठीक है। तो हम अपना एल निकल गया। नेक्स्ट आता है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस जो स्टील जो होती है ना, इसके जो यंग मॉडुलस होता है, इस यंग मॉडुलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस कितना होता है, लिख लो ये सब चीजें, तुमको कहीं कहीं नहीं मिलने वाला है। 2.1 इंटू 10⁴ ये होता है यंग मॉडुलस। और यहाँ पे डेल्टा मैक्स होता है डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील। जो स्टील होता है उसका कितना डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन होगा, वो हम डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील क्या लेंगे, 0.01 mm लेंगे हम, ठीक है। ठीक है जी, हेलो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डेल्टा मैक्स मुझे पता है, मुझे यहाँ पे पाई पता है, पाई का वैल्यू कितना है, 3.14, राइट, लिख लिया ना सबने। यंग मॉडुलस मैंने आपको कितना बताया, 2.1 इंटू 10⁴,
है ना। 3 का वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इस यहाँ पे, मेरे को W निकालना है और मेरे को L निकालना है। यहाँ से मेरे को W चाहिए, यहाँ से मुझे L चाहिए, राइट। ऐसा है ना, यहाँ तक लिख लिया ना सबने? अरे भाई बात बात करो, लिख लिया ना? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें W चाहिए। W कैसे निकालते, देखो W निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। बाउंड्री बॉक्स लेना है, यहाँ पे सॉलिड बॉडी कर लेना, इस पेज को सिलेक्ट कर लेना, इस पेज को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, लेके ओके कर देना है। ठीक है। अब जब तक हम यहाँ पे मेटेरियल लेवल लेना है ना, तो आप यहाँ पे सॉलिड बॉडी करके यहाँ पे आप मेटेरियल डिफाइन कर सकते हो। तो जो मेटेरियल आता है ना, यहाँ पे हम स्टील लेंगे। क्या लेंगे? स्टील लेंगे। तो हम मेटेरियल लेंगे, यहाँ पे स्टील का मेटेरियल लेंगे। तो स्टील का मेटेरियल देखो, रोहित आपने लेट हो गया हो, मैं वीडियो रिकॉर्ड ऑन कर दिया हूँ, आपको मिलेगा, ठीक है, बीच में टाइम पे आया करो, इसलिए देखो अभी यहाँ पे हम स्टील लेंगे। स्टील नहीं भी लेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टील ही लेता है। तो हम क्या करेंगे, इधर पे जाएंगे एनालिसिस में, जाने के बाद मेजर पे जाएंगे, जाने के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सॉलिड बॉडी। अब इसको क्लिक कर देंगे, तो कितना केजी का आ रहा है ये? 51 पॉइंट कितना केजी आ रहा है? कितना केजी आ रहा है भाई? 51.47 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे 51 तो आ रहा है, बट एक्चुअल में ना यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्ट आती है जिसमें हमने इसको काउंट नहीं करा है। तो ओवरऑल जो हम इसको ले लेते हैं, पॉजिटिव में लेना है आपको, तो हम इसको ओवरऑल क्या लेते हैं, 60 केजी ले लेते हैं। 60 केजी, ओके, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारा पार्ट आएगा, एसेसरीज आएगा, है ना। तो हमने उस सब दिया नहीं, इसका भी वेट आएगा, छोटी छोटी आपको लिमिट भी आएगा, हम वो बाद में लगाते हैं, ठीक है, वो डाई फीटर अपने हिसाब से लगाते हैं। तो हम यहाँ पे डाला नहीं है, तो हम ओवरऑल इसको 60 केजी ले लेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, ओवरऑल हमने इसको जो ले है ना 60 केजी, मतलब डब्ल्यू कितना हो गया मेरा, डब्ल्यू कितना हो गया मेरा, 60, ठीक है ना। अब हमने क्या कर रहा है, इसका जो एल निकालना है, ये जो पिलर है ना, एल निकालना है। अब मुझे पिलर बना ही नहीं है, मुझे पिलर कहाँ से कहाँ तक होगा, मेरा मेरा जो पिलर होगा इस फेस से यहाँ तक होगा, राइट, है ना। तो पिलर कितने का आ रहा है यहाँ पे, 166 का आ रहा है। हाँ, हाँ लेंथ चाहिए ना मुझे, कितना आ रहा है, वन 166 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये पता लग गया कि मेरे को 166 ना लेके मैं इसको 170 लूंगा, तो मैं पॉजिटिव में ले रहा हूं भाई, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव में ले रहा हूं। अब हम आते हैं फॉर्मूला पे, अब समझ लो, अपना अपना ध्यान लगाना। तो मैंने यहाँ पे W कितना मिला था मुझे, W कितना मिला था, 60 केजी, ठीक है, कितना है, 60 केजी। और L कितना मिला था, तो 170 ले लूं, कोई दिक्कत? हाँ 170 ले लेता हूं, हम क्लास में लेंगे, तो 170 mm ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका दाया निकालते हैं, जो ये पिलर है इसका दाया कितना होना चाहिए इसके हिसाब से, अब दाया निकालते हैं। तो सबसे पहले रूट आएगा, ठीक है, आया, लिखते जाना साथ में तुम लोग। उसके बाद कितना आ जाएगा, वेट आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू, डब्ल्यू बताओ फॉर्मूला, किसने किसने लिखा, डब्ल्यू इंटू एल क्यूब इंटू 64, वेरी गुड। और नीचे, हाँ, 3E पाई इंटू डेल्टा मैक्स, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला, यहाँ पे रूट आएगा 4, ठीक है। अब रूट 4 को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब W का वैल्यू कितना है, 60, L का वैल्यू कितना है, 170, 1/7/3, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 64, ठीक है। 3 आएगा। यंग मॉडुलस का कितना बताया था मैंने आपको, 10⁴, वेरी गुड। पाई का वैल्यू क्या आता है, 3.14, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील कितना हमने लिया था, 0.01, डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील इतना होता है, ठीक है। अब देखो इसको तुम कर लो। अब मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे काटना पड़ेगा यहाँ पे कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो मैं मोबाइल में करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड इसको लिख लेता हूँ। मोबाइल में कर लेता हूँ मैं, 60 इंटू 70 क्यूब इंटू 64, ये आ रहा है, हाँ, 1.886592 एप्सिलॉन ऑफ 10, ठीक है, इतना आ रहा है ना। अब नीचे वाले का कर रहा हूँ, 1978.2, ठीक है, इतना आ रहा है। अब इनको जैसे तुम इसको डिवाइड कर दोगे ना, तो कितना आता है बताए, डिवाइड करने में ये आ रहा है मेरा,
करके देखना खुद से भी। 95, 36, 912.34 ये करके तुम देख लो। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू, अब यहाँ इतना तो आप कर लोगे, कोई भी अगर क्लास 12 भी पास है या क्लास डिप्लोमा भी डिग्री भी पास है तो ये इतना तक कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इसके बाद तुम फंस जाते हो, राइट। अब इसको कैसे करोगे, बहुत लोगों को नहीं पता। ठीक है, अब इसको करने का मैं, अब देखो यहां तक लिख लिया अपने सबने, यहां तक लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक मेरे पास गूगल में मैं यूज करता हूं कन्वर्ट टू रूट कैलकुलेटर पे जाऊंगा, गूगल पे मिलेगा रूट कैलकुलेटर। तो ये मेरा वैल्यू था। देखो यहाँ पे रूट कैलकुलेटर में क्या लिखूंगा मैं, कौन है भाई इस टाइम पे, देखो अब रूट कैलकुलेटर में क्या लिखूंगा, यहाँ पे 4 रूट आएगा, है ना। मेरा वैल्यू कितना था, 95, 36, 912 था, 0.34, है ना। अब इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरा कितना डायमीटर बन के आ रहा है, कितना डायमीटर बन के आ रहा है, कितना बन के आ रहा है दादा, 55 कितना बन के आ रहा है, 0.57। भाई आवाज नहीं आ रहा है, इतना मेरा डी बन के आ रहा है। हेलो, हेलो, मेरा इतना बन के आ रहा है एमएम में, 55 पॉइंट। अब मुझे बताओ, इतना बड़ा स्टील के लिए 55 डायमीटर का पिलर सही है, लेकिन मुझे कितना पिलर यूज करना है, 2 या 3। सपोज मुझे 2 यूज करना है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने हो जाएगा ये, 27 की समथिंग हो जाएगा, है ना। हेलो, हेलो, अगर मुझे 2 यूज करना है तो मैं 2 से करूंगा, अगर 4 यूज करना है तो कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा। बेसिकली हम 2 ही यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 27 का बन रहा है डायमीटर। तो आपको ये पता लग गया कि देखो हमने सब वैल्यू प्लस में ही लिया है, कभी हमने माइनस में नहीं लिया, है ना। 51 था तो हमने कितना लिया, 60 ले लिया। ठीक है, अब हम लोग का ये 1666 था तो हमने उसको 170 कर लिया, माइक ऑफ कर लो, डबल डबल आवाज आ रहा है, 170 कर लिया तो हमने प्लस में ले लिया। तो मैं ये कर सकता हूँ, ये जो आपकी डाई है तो हम इसको 25 तो ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, राइट। हम 2 पिलर करेंगे तो 2 से डिवाइड कर, जो भी वैल्यू आएगा ना जिसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 पिलर चाहिए मुझे। हाँ, 27 का स्टैंडर्ड नहीं आता है ना पिलर, तो तुम्हें बनाना पड़ेगा ना, तुम लाइब्रेरी यूज करोगे ना, तुम्हें 27 का नहीं मिलेगा। हाँ, उसके आसपास लेना है। 30 तक मत जाओ, 30 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ तो कर सकते हो। अब देखो मैंने कितना के लिया था यहाँ पे, 22 का, कितने का, 22 का, क्योंकि मुझे 22 में मिल रहा था। अब मैं इतना बड़ा डाई नहीं है, ये बेंडिंग टूल है, इतना बड़ा प्रेशर नहीं हो रहा, फॉर्मिंग वगैरह में मैं अच्छा पिलर यूज करूंगा, 25 का 28 का यूज करूंगा मैं। तो मेरे यहाँ पे बेंडिंग करना है, दो मेरा जो पिलर है सफिशियंट है, तो मैं कितने का ले लिया, 22 का। अब कैलकुलेशन सबको क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला पता है क्या आता है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आए ना। अब देखो, अब ये जो डाई है, ये जो डाई है, इस डाई का हमें अब क्या निकालना है, अब इसका हम लोग को ना बेंडिंग फोर्स निकालना है। अब ये कौन सा बेंडिंग है, ये बेंडिंग है आपका, क्या बेंडिंग है, ये शेनेल बेंडिंग बोलते हैं इसको, इस तरीके से बेंडिंग होता है ना, शेनेल बेंडिंग बोलते हैं। शेनेल बेंडिंग का फॉर्मूला, हाँ, सी टाइप शेनेल, ये हम लोग एक तरीके से मानते हैं, सी टाइप हो गया, शेनेल हो गया, अभी ये सब एक तरीके से मानते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब जो ये अब मान लो चलो, जो भी बेंडिंग है, चैनल बेंडिंग या सी बेंडिंग, उसमें हम सबसे पहले ये जो आपके पार्ट होती है इसकी ब्लैंक साइज चाहिए मुझे, सबसे पहले आपको ब्लैंक साइज निकालना है। अब बेंडिंग फोर्स निकाल लो, लिख लो साइड में भाई, सब सब लोग को बोल रहा हूँ साइड में लिख लो। अब देखो, मैं सबसे पहले मैं ब्लैंक निकालूंगा, इसलिए मैं साइड में आपको अलग से ब्लैंक निकल के रखा हूं। अब अब आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये जो आपका ब्लैंक है, अब ब्लैंक देखो रेक्टेंगुलर है तो मैं डायरेक्ट ये ले सकता हूँ, अगर रेक्टेंगुलर नहीं होता, देखो अब मैंने क्या ले लिया, इसका कितना है, 58 है और थिकनेस 5 mm है। जब भी इसको लिख लो, 58 और 5 mm है। 58 कितना है, अब बताऊंगा, अभी रुको, इसको पहले आपको मैं एक उसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा। फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, लिखो, शेनेल बेंडिंग
फोर्स फॉर्मूला, ठीक है। बेंडिंग को हम इसमें V से डिनोट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो अभी। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला होता है 2.66, क्या होता है? 2.66 इंटू एल, ठीक है। इंटू, भाई बैकग्राउंड पे जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो, नहीं तो बाकी लोग का वीडियो खराब हो जाएगा। जब पूछना होगा तब ऑन कर लेना। कौन है भाई, इसको बंद कर लो। टी स्क्वायर, थिकनेस को स्क्वायर, इंटू टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। 2.66 इंटू एल इंटू थिकनेस की स्क्वायर इंटू टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या सही है, अब ये तुम यहां पे तुम फंसोगे। डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या होता है पता है? डब्ल्यू होता है जो आपकी ब्लैंक होता है ना, जैसे मान लो ये आपका ब्लैंक है खोलने के बाद, ठीक है। ये हो गया आपका डब्ल्यू, समझ में आए? ये हो गया आपका डब्ल्यू। हेलो। थिकनेस तुम्हारा पता ही है, जो पार्ट की थिकनेस होगा वो हो गया। अब टीएस सही है मुझे, यहाँ पे मुझे सही है टीएस निकालना। अब टीएस की आपको मैं एक पीडीएफ दूंगा, एक्सेल शीट दूंगा, वहां पे आपको टीएस मिल जाएगा। डब्ल्यू आपको निकालना आ गया, और यहाँ पे हमें सही है एल। एल कौन सा होगा? ये एल मेरा। क्लियर? यहाँ तक लिख लिया। अब देखो, मैं आपको एक एक्सेल शीट दूंगा आगे, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल का क्या सही है आपको, क्या सही है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। कॉपर का कितना है, ब्रास का कितना है, फॉस्फोर का कितना है, बेरिलियम कॉपर का कितना है, स्टेनलेस स्टील का कितना है, कोल्ड स्टील का कितना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं कहीं कुछ चाहिए तो आप गूगल करके भी वैल्यू ले सकते हो। अगर कोई स्टील चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसका करूंगा, हेलो, मैं यहाँ पे एसएस का करूंगा। एसएस का करता हूं मैं थ्री, कौन सा, ये मान लो मैं एसएस का कौन सा ले लूं, यहाँ पे मान लो एसएस का यहाँ पे 303 ग्रेड नहीं है, मैं 310 ग्रेड लेता हूँ, जो मैं यूज करते रहता हूँ, तो 690 आता है। इसका यूनिट क्या होता है? एमपीए। एमपीए मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। क्या है? हेलो, क्या है यार तुम लोग यार। और क्या भाई, तुम्हें जो भी काम करोगे ऐसे तुम्हारे पास सीट होना चाहिए। तुम्हें मैं थोड़ी ना ऐसे दूंगा। न्यूट्रल फैक्टर देखो, कौन सा मेटल का कितना न्यूट्रल फैक्टर होता है, बेंडिंग अलाउंस कितना होना चाहिए, न्यूट्रल फैक्टर्स का अलग से ले लो, बारिंग होल कितना होना चाहिए, स्प्रिंग ब्रेक कौन से मेटल का कितना होता है, बारिंग कोफिन क्या होता है, बी बेंडिंग कोफिन क्या होता है, सर्कुलर ड्रॉ क्या होता है, भाई ये सब चीजें बना रखा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना है। कहीं पे तुम्हारा डाउट नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। अब देखो, यहाँ पे 58 क्या है? 58 क्या हो गया मेरा? ये एल हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? एल हो गया 58। अब 5 mm क्या हो गया? थिकनेस हो गया। लेकिन जो डब्ल्यू होगा ना, डब्ल्यू ये नहीं होगा। डब्ल्यू होगा ये, क्योंकि सेनेल का डब्ल्यू आपको निकालना है। आपका सेनेल का निकालना है, तो सेनेल का डब्ल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से जो मैक्सिमम पॉइंट ये है, जो ये पॉइंट है, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। कितना है? हाँ, हाँ। वेट अलग कैसे होगा? नहीं, 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 क्यों एक बात होगा। तुम किसकी निकाल रहे हो बेंडिंग फोर्स? इसका निकाल रहे हो ना। तो तुम्हें एल ये लेना पड़ेगा, डब्ल्यू ये लेना पड़ेगा। एल तुम्हारा तो एल तो सेम ही रहेगा ना। तो फिर तुम ब्लैंक में क्यों जा रहे हो? ठीक है ना। तो मुझे इतना एरिया का निकालना है, तो 61 का है। तो आपने लिख लिया सबने? कौन आया? कोई आया क्या? अभी आया था ना कोई? हेलो, समझ में आया यहां तक? समझ में आया? क्या फॉर्मूला? लिखो भाई। कॉपी पेन ऑन कर लू ना। देखो, अब जो फॉर्मूला है, दोबारा फॉर्मूला लिख रहे हो, लिख लो, अब मिस मत करो। ठीक है। अब देखो, मेन जो फॉर्मूला आपको लिखना है इधर पे, फॉर्मूला देखो, ये होता है कौन सा? सेनेल बेंडिंग का फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला सेनेल बेंडिंग का क्या होगा? यहाँ पे 2.66, ठीक है। एल कितना था फिर बताया था मैंने? थिकनेस की स्क्वायर इंटू टी एस, ठीक है। अब ऐसे बीच बीच में जाता हूं ना, वो हो जाता है खराब, तो एटलीस्ट टाइम पे आया करो।
अब हो जाता है W, ठीक है, नीचे W। अब मुझे बताओ मैंने किसका कितना वैल्यू बताया था अभी? 2.66। एल का कितना था बताओ बाबू? 58, ठीक है, गुड। थिकनेस कितना था? 5 mm का, राइट? ठीक है, वेरी गुड। टेंसाइल स्ट्रेस कितना था मेरा? कितना? 800 नहीं बाबू, मैं स्टेनलेस स्टील का ले रहा हूँ, 303 ग्रेड का। कितना आता है? 690 आता है, ठीक है। और डब्ल्यू जो ले रहा हूँ, ये हमने जो मेटल ले रखा हूँ ना, वो स्टेनलेस स्टील 303 ग्रेड का ले रखा हूँ, आपको पता होना चाहिए विद ग्रेड के साथ। समझ में आया? तो ऐसे थोड़ी ना बनाऊंगा भाई, वो इंडस्ट्री के हिसाब से ही तो है। हाँ हो जाएगा, ग्रेड देख लेना बस, कौन सा ग्रेड का यूज कर रहे हो। अब देखो डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू मेरा कितना है? 61 था ना? हेलो? हेलो? 61 था डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो। अब 2.66 और 20, इसको ये हो जाएगा 25, ये हो गया 58, ये हो गया 690। अब इसको मैं ओवरऑल करता हूँ ना, तो ये मेरा निकल के आता है 41.628, ठीक है, ये कॉमा है, ठीक है, 41.628.36 ये आता है आपका न्यूटन में। अब आप बोलोगे सर ये न्यूटन कैसे आ गया सर, यहाँ पे तो एमएम था, कहीं पे तो ये था, पूछोगे ना? पूछोगे कि नहीं? हाँ। तो क्यों पूछते क्यों नहीं हो? मैं मुझे ही सब बोलना पड़ता है, तुम लोग यार दिमाग में खेलाओ ना। एल का क्या होता है? एल का होता है एमएम, होता है कि नहीं? लेंथ को एमएम आता है कि नहीं यूनिट? थिकनेस का क्या होता है? यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एमएम स्क्वायर आएगा, ठीक है। एमएम स्क्वायर आएगा कि नहीं? ये स्क्वायर है ना भाई। यहाँ पे टेंसिल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी आता है कि नहीं, मेगा पार स्केल? तो मेगा पार स्केल का क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा। और यहाँ पे क्या रहेगा इसका? 60। डब्ल्यू कितना होता है? एम होता है कि नहीं? एमएम होता है कि नहीं? तो कौन सा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका वेट था कि आपका विथ था? वेट था कि विथ था? तो फिर किस वो केजी में आता है छोराई? अब देखो यहाँ पे एम एम स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाई था। अब ये एम एम कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? 41,628 कितना आ जाएगा? हम्म? लिख लिया कि नहीं? कितना है? 41.628, एक पॉइंट नहीं कमा है, ठीक है, इंटू 36। कितना है? 41,628.36 न्यूटन। अब जो न्यूटन हो ना, न्यूटन को हम तनेस में निकालेंगे, क्योंकि हमें तनेस चाहिए, है ना? यहां तक लिख लिया? मैं इसको एरेस कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, लिखो। लिख लिया? लिख लिया कि नहीं? काट रहा हूं मैं। 41,628, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक कन्वर्टर मिलेगा न्यूटन टू टनेज निकालने का। बताओ कितना था मेरा? 41, कितना था? 628.36। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना टन में ये बैंड हो जाएगा? कितना हो गया? 4.67 टन। कितना टन चाहिए? 4.67 टन चाहिए फोर्स आपको, इसको पार्ट को बैंड करने के लिए। यहाँ पे गूगल पे जाओगे तो आप सर्च कर लेना न्यूटन टू टनेस कैलकुलेटर, तो वहां पे आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए इतना सा पार्ट के लिए आपको? हाँ, तो 5 टन की आप मशीन पे चलाओ, ये आराम से चल जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। क्लियर? ये कौन सा फॉर्मूला है? सेनेल? कौन सा? सेनेल बेंडिंग का। क्लियर है? डायमीटर कैसे निकालते हैं पिलर का? क्लियर है? ठीक है, जो रह गया है वीडियो दूंगा बीच में, मैं वीडियो खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को भी दूंगा ना, तो दोबारा दोबारा वो हो जाएगा, तो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपका दूसरा मॉडल पे, जैसे फी बैंड आती है, तो फी बैंड का अलग फॉर्मूला होता है। फी बैंड का क्या होता है?
अलग फॉर्मूला होता है। अब हम करते हैं फी बैंड का फॉर्मूला। अब फी बैंड का फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, फी बैंड या एल बैंड, लिखो। टाइप ऑफ बैंड, हेलो, टाइप ऑफ बैंड बताओ, टाइप ऑफ बैंड कितना कितना टाइप का होता है? हाँ, फी बैंड ठीक है, और एल बैंड भी बैंड ऑलमोस्ट सेम होता है, और हाँ ठीक है, ठीक है, और यू बैंड भी होता है, ठीक है, और चैनल बैंड होता है, ठीक है, और तुम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, ये अलग अलग के हिसाब से फॉर्मूला लगता है। अब लिखो फी बैंड का फॉर्मूला। देखो, देखो मैं, मुझे भी अच्छा लगता है कोई अगर थोड़ा बहुत, हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मिल जाता है ना, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, मुझे भी सिखाने में और अच्छा, और आगे बताने में अच्छा लगता है। लेकिन तुम लोग अगर बेसिक भी नहीं पता होगा तो फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। मैं दो तीन बुक बोलूंगा, वो दो तीन बुक खरीद लेना तुम लोग, सब लोग को बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, लिखो तुम फी बैन का, फी बैन, ठीक है, फी भी लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो फी बैन का जो फॉर्मूला लेंगे, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा, जब पूछना होगा माइक ऑन करना। कर लो भाई, कौन है भाई, कौन है? बर्तन का आवाज आ रहा है, बंद कर लो, बंद कर लो, कौन है? कौन है भाई, बंद कर लो ना। ठीक है, देखो, फी बैन जो होता है फॉर्मूला होता है 1.33, ठीक है, 1.33 इंटू एल, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो गया टी स्क्वेयर, इंटू हो गया टी एस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे डब्ल्यू क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन को समझना, यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ प्रोफाइल अलग है ना, प्रोफाइल अलग है, कभी कभी आपको देखो इस तरीके से प्रोफाइल अलग है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग प्रोफाइल ले लिया। मैं ऐसे 90 वाला बैन करके मैं इजीली समझा सकता था आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोफाइल यहाँ पे अलग ले लिया, सो दैट आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, सब लोग लिख लो, लिख लो, लिख लिया, लिख लिया, चलो मैं काट रहा हूँ। अब देखो, अब जो ये मेरा कंपोनेंट है ना, तो इसको मैं ओपन इन विंडो कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाने के लिए, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, थिकनेस चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थिकनेस ले लेता हूँ, तो थिकनेस यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आपके कम टनेज में काम होगा। ये देखिए थिकनेस कम है, तो कितने का है, 1.25 का है ना, हेलो, 1 पॉइंट क्या है, 1.25 का है। अब मुझे यहाँ पे एल चाहिए, हाँ, अब मुझे यहाँ पे एल चाहिए, तो एल चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से एल तो नहीं निकलेगा, आपको कंट्रोल शिफ्ट एम दबा के शीट मेटल पे जाना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू शीट मेटल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इस पे इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। उनके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे अनबैंड में, वीडियो मिल जाएगा कैसे कैसे कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, इसको खोल दूंगा, उसके बाद मैं इसको खोल दूंगा, आ गया अनबैंड, ये रहा। इसके बाद मैं इनको खोल दूंगा, खोल दिया। अब यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट करके, गलत जगह सिलेक्ट हो रहा है, इनको सिलेक्ट करके मैं इनको भी खोल दूंगा, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एंगल में हो सकता है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, हेलो, क्या कितना है, 35.33 है। थिकनेस मुझे कितना मिल गया, हेलो, हाँ, और यहाँ पे आपका जो होगा W, एक बार समझने वाली बात ध्यान से समझना, जो W होगा ना यहाँ पे, ये W फी बैंड का हमेशा W आपका ये वाला पोर्शन होता है, W होता है आपका, ये जो पॉइंट दिख रहे हो ना, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, इस मैक्सिमम पॉइंट को निकालना है आपको, ये वाला पॉइंट लेके, और यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट जो एंगेजमेंट पॉइंट है, ठीक है, तो कितना है अराउंड 20 mm, 20 mm है, हेलो, 20 mm है। तो ये जो 20 mm होगा ना, इसको हम वी बैंड में या एल बैंड में हमेशा ये जो
एंगेजमेंट होता है ना लैंड, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम W मानते हैं। यहाँ पे इसको हम W मानेंगे। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? और यहाँ पे देखो कितना mm हमें मिला है, कितना mm मिला था इधर हमें, बता नहीं रहे भाई लोग। कितना मिला था? 30, 30, 30, 35 का हमें मिला है। ठीक है, हमें अब W मिल गया, हमें अभी L चाहिए। अब L के लिए मुझे अराउंड 35 मेरा ये है। अब मान लो मैं यहाँ से इसका लेन ले लूंगा, मैं 35 हो गया। ठीक है, और इधर पे मुझे ये एंगेजमेंट लेंथ चाहिए। 20 मेरा W हो गया 20 का, 20 ले लेते। W लिख लो एक बार, W कितना हुआ है? 20। थिकनेस कितना था मेरा? 1.25 का। ठीक है, और हम अगर इसको, हाँ ठीक है लिख लो आप। अगर हम इनको यहाँ से माप ले, क्योंकि मुझे तो ब्लैंक साइज का नहीं, मुझे ओवरऑल इसके साथ बैन करना होगा, राइट? तो मैं अगर यहाँ से मैं यहाँ का ले लूँ तो कितना है, कितने का है? 25, 25 है। तो मैं क्या करूंगा, हाँ तो मैं यहाँ पे 25 पकड़ूंगा, राइट? मैं यहाँ पे 25 पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो बेंडिंग हो रहा है इसकी लैंड के साथ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डेवलप लैंड नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा। 25 पॉइंट समथिंग है ना, 25 पॉइंट समथिंग है ना। और इधर कितना है? हाँ, और इधर पे कितना है? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कोई? ठीक है, वो डेवलप लेंथ है ना, वो डेवलप लेंथ हम क्यों लेंगे? डेवलप लेंथ नहीं लेना है ना। तो इसका कितना हो गया? 25 हो गया। क्लियर है? नहीं लेना है, ब्लैंकिंग में डेवलप लेंथ लेना होता है। ना 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 ना, तो W क्या लेंगे? W लेंगे ये वाला एंगेजमेंट, जो इतना लेंथ होगा वो हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम जो लेंथ होगा टूल का, हम वो ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? अब साइड में कैलकुलेटर लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस चलो मैं आपको एक इसके हिसाब से करता हूँ। मेरे को, मैं ब्रास का ले लूँ, ब्रश का ले लूँ, ब्रश का ले लेता हूँ, 210 का ले लेता हूँ। ठीक है, 210 ग्रेड का ले लेता हूँ। ये आपका आता है 324 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। हाँ, अब देखो हम यहाँ पे मेरा भी हो गया बेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं 1.33 है ना, इंटू एल, इंटू थिकनेस को स्मॉल में लिखना नहीं तो पंगा पड़ जाएगा, इंटू टी एस। ठीक है, टेंसर स्ट्रेस डिवाइड बाई डब्ल्यू, ऐसा है ना फॉर्मूला? यही था ना? यही था ना? 1.33। एल कितने का था मेरा? एल कितना था? ठीक है, थिकनेस कितना था? 1.25 स्क्वायर। ठीक है, और टेंसल स्ट्रेस कितना लिया था मैंने? 324। ठीक है, और इधर पे डब्ल्यू कितना था? 20। ठीक है, हाँ कितना था टेंसल स्ट्रेस? कितना? 325 कर लूँ? 25 कर लेते चलो, प्लस में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, करो। अब लोग करो अभी कैलकुलेट, बताओ मुझे कितना आ रहा है। जितना आ रहा है आने के बाद डिवाइड बाई 20 कर देना उनको, या मैं करूँ? करो, कौन कौन कर रहा है? 1.33 इंटू 25। ठीक है, इंटू 1.25 इंटू 1.25 इंटू 325 डिवाइड बाई 20। कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 84423। क्या आ रहा है? सही से करो, एक सीधा फॉर्मूला नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। यहाँ पे आएगा न्यूटन। 23। 9 कहाँ से आ गया? किसका 9 आ गया? हाँ,
फोर, अरे किसी ने बोल रहा है कि 900 बोल रहा है ना। हाँ, 4 4 तो है, 9 कहा ये। 84423। ठीक है, मैं इस माउस से लिख रहा हूँ ना। अब देखो हम इसको करते हैं इधर पे, ये क्या आ गया, कितना था, 844 कितना था, 23। अब कितने का आ रहा है ये, कितने का आ रहा है ना। तो ये देखो कितना कम आ रहा है आपका। तो इससे आपका ये जो है आपको आराम से चलेगा इस डाई में, कोई नहीं, कोई भी डाई में ले लो तो कितना कभी टन, 1 टन से भी कम आ रहा है। तो ये थिकनेस भी कम है, यहाँ पे स्टील भी ब्रश का है, तो इसी हिसाब से वो चीज़ें हो जाएगा। अगर हम इसको एसएस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। पहले वाले केस में क्या था, मेरा स्ट्रेंथ भी ज़्यादा था, कौन कहाँ पे गया, हाँ 5 mm का मेरा स्ट्रेंथ था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अब कोई दिक्कत आएगी मैं एक्सेल सीट दूंगा, उसको यूज कर लेना फिर। ठीक है ना, क्लियर, क्लियर है। चलो ठीक है, इसको काट रहा हूं मैं अभी के लिए। अब ये वाला डाई बनाते हैं आज, जितना हो जाए आज ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हाँ एक चीज रह गया, क्या रह गया, स्प्रिंग बैक, स्प्रिंग बैक रह गया, ठीक है। हेलो, स्प्रिंग बैक समझ में आता है, क्या होता है स्प्रिंग बैक, क्या होता है स्प्रिंग बैक, हाँ बताओ, अब सुनना चाहता हूँ कौन कौन है, बताओ बताओ। ठीक है, सी रिफॉर्म हो जाता है, और रोहित बताओ, एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है, और हम्म, कोई बताएगा दूसरा बंदा। ठीक है, मतलब 5 से ही जा रहे हो। देखो स्प्रिंग बैक का इतना तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पे बना रखा हूँ कौन सा मेटेरियल का कितना लेना है, ठीक है। तो मोस्टली जो आपको लेना है ना, 2 डिग्री लेना है ओवरऑल, जो आप लेते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आपको मोस्टली 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री लेके जाना है। माने, माने क्या है, माने ये है, जैसे आपने इसको ऐड करा है ना, तो आपको 2 डिग्री प्लस में ऐड करके चलना पड़ेगा, तभी भी आप बेंडिंग टूल बनाओगे। ठीक है ना, वैसे भी अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछता है ना, तो उसके लिए ये पीडीएफ बना रखा हो, यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। ये ब्रास का है, मेरा यहाँ पे यूज होता है, मोस्टली हम लोग ब्रास का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं ब्रास का ज्यादा बना रखा हूँ। क्लियर। अब कैसे ऐड करोगे, तो सीधा एंगल को 2 डिग्री प्लस कर लेना, 2 डिग्री आपको एंगल को पास प्लस करना है, ठीक है। अब ऐसा मत कर देंगे 90 डिग्री में आप रिवर्स मत डाल देना भाई, वहां पे अभी मान लो 90 डिग्री बैंड है, तो वहां पे तुम निगेटिव कर दोगे तो 5 कैसे घुसेगा, ये मत कर देना। मेरा एक स्टूडेंट था जिसको मैं होमवर्क दे रखा था, उनने क्या करा, ऐसे 90 डिग्री बैंड में होमवर्क दे रखा था, उनने क्या कर दिया, अब 2 डिग्री उल्टा घुमा दिया। हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हाँ। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हम बेंडिंग टूल बनाते हैं, आपको प्रोग्रेसिव में ये पता चल जाएगा कि हम जो है ना उसको 2 बार में करते हैं। पहला हम मान लो 60 डिग्री बैन करेंगे, या हम 45 डिग्री बैन करेंगे, दूसरा वाला में हम उसको 90 बैन करते हैं, समझे। अंत में करूंगा तो स्प्रिंग बैक का इशू आएगी, तो एक बार में 90 बैन नहीं होगा, वो चीजें आपका अच्छा स्प्रिंग बैक हो जाएगा। तो इसलिए 2 बार 3 बार में करोगे तो एक्यूरेसी मिलता है। लेकिन लोकल इंडस्ट्री में क्या करता है, वो एक बार में कोशिश करने के लिए चाहता है, लेकिन देखना हमेशा स्प्रिंग बैक का प्रॉब्लम आएगा। बाद में क्या करना पड़ेगा, बाद में क्या करना पड़ेगा उसको, एक टूल आता है, उसको क्या टूल बोलते हैं जो, हाँ, उसको क्या टूल बोलते हैं दोबारा, हाँ, क्या टूल बोलते हैं इसको, हाँ, रिस्ट्राइक टूल बोलते हैं। हाँ, तो बाद में फिर आपको रिस्ट्राइक टूल में खर्चा करना पड़ेगा, तो ये चीजें ध्यान रख लेना। ठीक है,